स्टोरी लेके आई हूँ जिसको सुनने के बाद यकीन मानिए आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। मैं वादा करती हूँ कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। वैसे सोचने पे मजबूर तो मैं भी हो जाती हूँ जब आप मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखना मत भूलिएगा। तो आइए हम आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एनलिस मिशेल की है जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के एक बेहद ही स्ट्रिक्ट कैथोलिक परिवार में हुआ था। क्योंकि मिशेल एक कैथोलिक फैमिली से आती थी तो वो शुरू से ही ईश्वर में, गॉड में, प्रेयर्स में काफी बिलीव करती थी और साथ ही साथ वो बहुत ब्राइट और इंटेलिजेंट लड़की थी। एक बार 1967 में यानी कि जब मिशेल 16 साल की थी तो उसको एक दौरा पड़ा। दौरा पड़ने के बाद वो बेहोश हो गई। फिर जब वो उस रात सोई तो उसने महसूस किया कि उसके चेस्ट पे कोई प्रेशर दे रहा हो, यानी कि उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसको कोई बेड के अंदर पुश कर रहा हो। ये बात जब उसने अपने फैमिली को बताई तो फैमिली वालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जस्ट 11 महीने के बाद ये चीज दोबारा रिपीट हुई। तब मिशेल की माँ ने उसको अपने ही एक फैमिली डॉक्टर के पास ले जाने को सोचा। उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर वोट और एक और डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर लूथी, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने मिशेल का चेकअप किया, ब्रेन स्कैन किए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल था। यानी कि रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो कुछ बता पाए कि आखिर मिशेल को ये दौरे क्यों पड़े थे। 3 साल में 2 बार मिशेल को ये दौरा पड़ा। तब जाके मिशेल की माँ ने उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने का सोचा। साइकियाट्रिस्ट ने भी मिशेल की सारी चेकअप की, सारा कुछ किया, लेकिन रिपोर्ट फिर भी नॉर्मल था। हाँ, उन्होंने ये जरूर बताया था कि हो सकता है ये मिर्गी का दौरा हो, लेकिन फिर भी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि मिशेल के जो सिम्टम्स थे उनके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रहे थे। मगर 1973 में मिशेल के साथ और भी बुरा होने लगा। कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको या मुझे हैरान परेशान करने के लिए काफी है। एक दिन मिशेल को उसके कमरे से नॉकिंग की आवाज आ रही थी, मानो उसके कमरे में कोई खटखटा रहा हो। इस तरीके की कुछ आवाज। ये आवाज मिशेल की बहनों ने भी सुनी थी, लेकिन हैरानी की बात तो तब थी जब मिशेल ने ये बताया कि इस आवाज के अलावा उसको एक और भी आवाज सुनाई दे रही थी जो मिशेल को कह रही थी कि मैं तुम्हें अपने साथ नर्क ले जाऊंगा। एक दिन मिशेल की माँ भी बेहद हैरान हो गई जब उन्होंने देखा कि मिशेल वर्जिन मैरी की स्टैच्यू को घूरे जा रही थी। वर्जिन मैरी, मैं आपको बता दूं कि ये क्रिश्चियनिटी की एक बेहद इंपॉर्टेंट फिगर है। आप जानते होंगे जीसस क्राइस्ट, बिल्कुल जानते होंगे। तो वर्जिन मैरी जीसस क्राइस्ट की माँ थी। मिशेल की मम्मी ने देखा कि वो वर्जिन मैरी के स्टैच्यू को घूरे जा रही थी और जब वो उनको घूर रही थी तब मिशेल की आंखें एकदम काली हो गई थी। आपको भी पता है कि आंखें, चलो आंखों का कलर अलग अलग सबका होता है, लेकिन दिक्कत वाली बात तब थी जब मिशेल की आंखें पूरी ही काली हो गई थी, यानी कि जो व्हाइट पोर्शन होता है वो भी बिल्कुल काला हो चुका था। और साथ ही उन्होंने देखा कि मिशेल के जो पंजे हैं वो ऑटोमेटिक पीछे की तरफ घूम रहे हैं, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए एक लिमिट तक ही करना पॉसिबल है, बट उसके पंजे प्रॉपर पूरा घूम रहे थे और साथ ही उसके पंजे धीरे धीरे मोटे हो रहे थे। मिशेल की माँ डर गई।
फिर 1973 में जब मिशेल डॉक्टर लूथी के पास चेकअप के लिए गई थी तो उन्होंने बहुत ही भयानक बात डॉक्टर लूथी को बताई। उसने कहा कि उसको अजीब से शैतानों के चेहरे दिखते हैं और साथ ही साथ उसको अपने अंदर भी एक शैतान महसूस होता है। यहां तक तो फिर भी ठीक था। मिशेल ने उसको बताया कि उसको कभी कभी अपने आसपास जली हुई पॉटी की बदबू आती है। मतलब आप सोच के देखिए, अगर आपको कोई कहे कि उसे जली हुई पॉटी की बदबू आ रही है, मतलब ये इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है कि आखिर जली हुई पॉटी की बदबू कैसे हो सकती है। लेकिन मिशेल ने यही बात डॉक्टर लूथी को बताई थी। मिशेल की मां ने बताया कि डॉक्टर लूथी ने उनको किसी प्रीस्ट को कंसल्ट करने की सलाह दी। हालांकि बाद में जो डॉक्टर लूथी थे उन्होंने इस बात से डिनाई कर दिया था। लेकिन खैर ये सच है या झूठ ये तो मुझे नहीं पता, मगर मिशेल की मां ने एक प्रीस्ट की तलाश करनी शुरू कर दी और उनको एक प्रीस्ट मिला भी जिनका नाम था फादर ऑल्ट। नवंबर 73 में मिशेल दोबारा एक साइकेट्रिस्ट से मिली जिन्होंने उसका चेकअप किया तो उन्होंने पाया कि मिर्गी के कुछ सिम्टम्स है। फिर उसके दवाइयां बदल दी गई, यानी कि उसकी दवाइयां बदल के हार्ड डोज मेडिसिन उसको रिकमेंड किए गए। 1975 के जुलाई में मिशेल का बिहेवियर और भी ज्यादा बुरा हो गया था। वो कभी कभी ही सोती थी। वो कहती थी उसको नींद ही नहीं आती। वो हमेशा प्रेयर करती थी। पता नहीं वो किसका प्रेयर करती थी, लेकिन वो हमेशा ही प्रेयर करती थी और साथ ही साथ वो मकड़ियां और मक्खियां खाती थी। मिशेल की बहनों ने ये भी बताया था कि एक बार जब वो मिशेल के कमरे में गई थी तो जो बॉडी वेस्ट होते हैं यानी जो पॉटी होती है वो हवा में फ्लोट हो रही थी, हवा में तैर रही थी। मतलब आप सोच के देखिए ये कितनी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है कि ये आगे कैसे पॉसिबल हो सकता है। मिशेल ने जितने भी गॉड से रिलेटेड चीजें होती हैं, गॉड की फोटो, क्रॉस, जो बाइबल्स होती हैं, जो भी उनके रिलीजन में जो भी चीजें होती हैं, मिशेल ने सबको फेंकना, सबको तोड़ना शुरू कर दिया था। और साथ ही मानो उसके अंदर ऐसा फील हो रहा था कि कुछ अलग तरीके की पावर आ गई हो, जैसे कोई सुपर पावर। एक दिन तो मिशेल ने एक एप्पल लिया और उसको अपने एक हाथ से ही दबाया। जब उसने एप्पल को दबाया तो वो एप्पल पूरे रूम में फैल गया। ऐसा लगा कि वो एप्पल एक्सप्लोड हो गया हो। फिर एक दिन एक प्रीस्ट ने, जो कि एक्सॉर्सिज्म के एक्सपर्ट थे, उन्होंने मिशेल को देख के ही समझ लिया कि इसके अंदर कुछ दिक्कत है, यानी कि ये पोजेस्ड है। फिर उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज करी, सारी परमिशंस ली और मिशेल के ऊपर एक्सॉर्सिज्म करने के लिए तैयार हो गए। पहला एक्सॉर्सिज्म 24 सितंबर 1975 के दिन परफॉर्म किया गया था, जिसमें कुछ एक्सॉर्सिज्म फादर रेंस के द्वारा किया जाना था और उन्होंने इसकी कुछ वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की थी। इसके टोटल 42 ऑडियो रिकॉर्ड्स किए गए थे। कुछ ऑडियो क्लिप मैं आपको यहाँ सुनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं कि अगर ये चीजें आप टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है आपके लिए। जो ये नहीं झेल सकते वो ये पार्ट प्लीज स्किप कर दें। Ich hab recht dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöderei. Für uns gibt's kein Zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr natürlich auch. पहले
एक्सॉर्सिज्म के बाद ही प्रीस्ट को ये पता लग गया था कि मिशेल के अंदर एक नहीं बल्कि कई सारे डेमन्स हैं। उन्हीं में से एक डेमन का नाम मिशेल ने फ्लैशमैन रखा था और उसने फादर को फ्लैशमैन के रिगार्डिंग हर एक डिटेल बताई थी। मिशेल ने यह बताया था कि फ्लैशमैन 1560 ईस्वी के दौरान का एक प्रीस्ट था जिसको उसके बुरे बर्ताव करने के कारण चर्च से निकाल दिया गया था। ये सुनते ही प्रीस्ट हैरान रह गए क्योंकि 1560 ईस्वी की ये बात मिशेल को क्या किसी को भी मालूम होना पॉसिबल ही नहीं था। मई आते आते मिशेल की हालत और भी बुरी हो गई थी। वो दीवार पर अपने सर मारने लगी थी, खुद को काटने लगी थी, इवन वो दूसरों को भी काटने के लिए दौड़ती थी, जिसके वजह से मिशेल के जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने मिशेल को बांध के रखना शुरू कर दिया था। मगर हैरानी की बात तब थी जब मिशेल ने खाना ही छोड़ दिया था। आप मान के चलिए कि वो कई कई हफ्तों तक नहीं खाना खाती थी। पूछने पे वो कहती थी कि मुझे खाना खाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या आप यकीन करेंगे कि मिशेल का जो बॉडी वेट था वो 35 to 40 केजीज के अराउंड था। आप सोच के चलिए कि अगर कोई इंसान 5-5, 6-6, 10-10 हफ्ते खाना नहीं खाए फिर भी उसका ये बॉडी वेट हैरान करने वाली बात है। और सिर्फ यही नहीं, मिशेल के अंदर ना खाने के बाद भी कम से कम 10-15 लोगों की शक्ति थी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई हो। इसके 1 महीने के बाद ही मिशेल का चेहरा बिल्कुल सूख गया। वो डॉक्टर के पास जाना ही उसने छोड़ दिया था। अगर वो उसकी तबीयत भी खराब होती थी, बुखार से उसका बॉडी तपता भी होता था, तब भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। फिर 30 जून को मिशेल के ऊपर दोबारा एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया, जो कि सेम प्रीस्ट के द्वारा ही किया गया था, जिनका नाम था फादर रेंस। पूरे एक्सॉर्सिज्म के दौरान मिशेल उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती थी, सिर्फ एक ही बात दोहराती थी कि प्लीज मुझे मेरे गुनाहों से मुक्त कर दो। जिस दिन एक्सॉर्सिज्म खत्म हुआ उसके अगले दिन जब मिशेल के पेरेंट्स उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि मिशेल मर चुकी है। मिशेल के परिवार वालों ने डॉक्टर से कंसल्ट करना और उसको कोई भी मेडिसिन देना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उनको ये बिलीव हो चुका था कि मिशेल एक्सॉर्सिज्म से ही ठीक हो जाएगी, जिसके लिए टोटल 67 एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए थे मिशेल के ऊपर। बाद में लोगों ने कहा कि मिशेल की मौत कुपोषण के कारण हुई थी, जिसके लिए मिशेल के माता पिता और दोनों प्रीस्ट फादर रेंस और फादर ऑल्ट को दोषी ठहराया गया। जब मिशेल मरी तो उस वक्त उसके बॉडी का वेट 27 किलोग्राम था। मिशेल के मरने के बाद 1978 में उसके पेरेंट्स पर और दोनों फादर्स पर जिन्होंने उसका एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया था उन पर केस किया गया, जिसमें मिशेल के पेरेंट्स और फादर ने मिशेल के पोजेस्ड होने का दावा किया और सबूत के तौर पर उन्होंने वो सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो उन्होंने एक्सॉर्सिज्म के दौरान परफॉर्म की थी वो जज को दिखाए। हालांकि कोर्ट ने उन रिकॉर्डिंग्स को सीरियसली नहीं लिया। साथ ही डिफेंस ने यह भी कहा कि मिशेल को ट्रीटमेंट लेने की इजाजत ही नहीं दी गई थी, जो कि उसका कानूनी अधिकार था, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट में उसको जबरदस्ती खाना खिलाया जाता और शॉक ट्रीटमेंट भी दिया जाता, जिससे वो ठीक हो सकती थी। डिफेंस ने यह भी कहा कि हो सकता है कि हर चीज मिशेल की मर्जी के खिलाफ ही की गई हो। मिशेल की एक फैमिली फ्रेंड जिनका नाम थिया हेन है, वो बताती है कि करीब 1976 में मिशेल के मरने के कुछ महीने पहले जब वो मिशेल से मिलने गई थी तो मिशेल घुटनों के बल गिर के उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज
किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट देने की सलाह मत दीजिएगा। वैसे हैरानी की बात यह भी है कि जिन्होंने मिशेल का एक्सॉर्सिज्म किया था, फादर ऑल्ट, उन्होंने भी लास्ट में मिशेल को मेडिकल ट्रीटमेंट देने की सलाह दी थी। मई 30 के दौरान फादर ऑल्ट के एक डॉक्टर फ्रेंड ने मिशेल के घर विजिट किया था। खैर, वो कोई डॉक्टर के रूप में तो वहां नहीं गए थे, बल्कि एक साइंटिफिक रीजन के कारण गए थे। जब डॉक्टर वहां गए तो उन्होंने बताया कि मिशेल के शरीर पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरीज नहीं थी, मगर फादर रेंस के मुताबिक मिशेल के शरीर पर कई चोटों की निशान थी और उसके गाल सूज चुके थे और आंखें पूरी तरीके से काली हो चुकी थी। यार, अब ये देखिए कि एक तरफ डॉक्टर्स थे जो कि मिशेल को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से मिशेल की डेथ हुई ये कारण दे रहे थे, और दूसरी तरफ प्रीस्ट थे जो ये दावा कर रहे थे कि मिशेल के ऊपर कोई डेमोनिक असर है। जब मिशेल के बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो ये पाया गया कि मिशेल की मेंटल हालत बिल्कुल नॉर्मल थी, एक नॉर्मल इंसान के जैसे नॉर्मल थी, और उसको मिर्गी का दौरा आने का कोई चांस ही नहीं था। इवन एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी चांस नहीं था। और इससे भी हैरानी की बात यह थी कि अदालत ने इन बातों पे भी गौर नहीं किया कि मिशेल की जो आंखों की पुतलियां थी वो भी एबनॉर्मल तरीके से फैली हुई थी और उसके शरीर में अल्सर नहीं था, जबकि अगर किसी की मौत कुपोषण के कारण होती है तो उसके शरीर में अल्सर जरूर मौजूद होता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक वो ये कह रहे थे कि मिशेल को मिर्गी के दौरे पड़ते थे और साथ ही वो साइकोसिस भी थी, लेकिन इसके बावजूद मिशेल के पेरेंट्स और उन दोनों प्रीस्ट ने मिशेल को बचाने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिसके कारण ही मिशेल की मौत हो गई। साथ ही उन्होंने मिशेल के पोजेस्ड होने की बात को झुठला दिया और फादर ऑल्ट के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया गया, और दो एक्सपर्ट से राय लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि फादर ऑल्ट में सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स है। सिजोफ्रेनिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी इंसान को रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड में डिफरेंस ही पता नहीं लग पाता। प्रोसिक्यूशन ने यह भी दावा किया कि मिशेल की जो कंडीशन थी उसको मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता था, लेकिन इसके बजाय उसको डेमंस और अंधविश्वास के रास्ते पे ले जाकर उसकी हालत और खराब कर दी गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के कारण मिशेल के दिमाग में भी अजीब सी इमेजिनेशंस होने लगी थी और वो उसी तरीके की चीजें बोलने और सोचने लग गई थी। एक्सॉर्सिज्म के दौरान मिशेल कई बार नॉर्मल बिहेव करने लगी थी, इसके बावजूद भी कि वो एक पॉजेस्ड पर्सन के जैसे बिहेव कर रही है, लेकिन ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया कि उसके जो दौरे थे वो मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से रुके थे या एक्सॉर्सिज्म की वजह से रुके थे। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी तो मिशेल ने कब की छोड़ दी थी, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं कैसे उसके दौरे आने बंद हो गए थे। आखिर में कोर्ट मिशेल के पेरेंट्स और उन दोनों प्रीस्ट के खिलाफ 6 महीने की सजा और 3 साल की सस्पेंशन और जितने भी कोर्ट के कॉस्ट लगे थे वो सारे पे करने के आदेश दिए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मिशेल अपने खुद के फैसले ही नहीं ले सकती थी और उसके साथ जबरदस्ती मेडिकल केयर ना लेने के लिए फोर्स किया गया था। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो एविडेंस आपने देखे या जो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो मिशेल के एक्सॉर्सिज्म के टाइम पे हुई थी, उसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या मिशेल सच में पॉजेस्ड थी? आप अपनी राय या जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि मिशेल को कोई मेंटली प्रॉब्लम था जिसके वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही थी, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं झुठला सकती कि वो कैसी आवाजें थी जो मिशेल को और साथ ही साथ उसकी बहनों को भी सुनाई देती थी। और मिशेल का जो अजीब बिहेव करना, लाइक
मकड़ियां खाना, मक्खियों को खाना, और मिशेल का जो बॉडी वेस्ट होता है उसका हवा में फ्लोट होना, ये चीजें सोच के भी परे हैं। मतलब मैं और आप सोच भी नहीं सकते कि ये पॉसिबल कैसे है। मिशेल जो कई कई हफ्तों तक खाना नहीं खाती थी, फिर भी उसका बॉडी वेट नॉर्मल, और उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आती थी कि उसको अगर 10-12 लोग भी अगर कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो किसी से कंट्रोल नहीं होती थी। भले ही आप मेडिकल ट्रीटमेंट कह लो या डेमोनिक पोजेशन कह लो, बट मिशेल की जो ट्रेजेडी है वो आज तक अनसॉल्व्ड है, और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आंसर फ्यूचर में हमें साइंस या कहीं से भी मिल भी पाएगा। तो ये थी आज की स्टोरी, कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई रियल स्टोरी हो तो आप मेरे नीचे दिए हुए ईमेल पे जरूर सेंड करिएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।